हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्ज़ाम 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से शिक्षण अभिवृत्ति वाले यूनिट से, जिसको इंग्लिश में टीचिंग एप्टीट्यूड भी कहा जाता है, एक छोटा सा या महत्वपूर्ण टॉपिक को आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वो हमारा है शिक्षण का राजनीतिक वातावरण। राजनीति का मतलब वो वाली राजनीति नहीं जो आपके संसद में, विधानसभा में होती है। ये आपका स्कूल में भी जो है इस तरीके की राजनीतिक वातावरण होता है, जिसमें एक तंत्र जो है शासन होता है, जिसमें आपका लोकतंत्र जो है शासन होता है। स्कूल के अंदर की बात कर रहे हैं, यानी कि वो वाली राजनीति आप समझ लीजिएगा कि जो पॉलिटिक्स आपका होता है, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे। हम जो है कॉलेज या जो क्लासरूम है उसके संदर्भ में बात करने वाले हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बस आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। बहुत ज़्यादा लंबा ये वीडियो नहीं होने वाला है। बहुत ही कम समय में ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि शिक्षण का जो राजनीतिक वातावरण है वो क्या होता है। इसमें अलग अलग जो वातावरण के प्रकार हैं उनको भी हम समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इस स्लाइड में सबसे पहले हम जो शिक्षण का राजनीतिक वातावरण है उसको जानेंगे कि आखिर ये क्या है। वैसे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से स्पष्ट हो रहा होगा कि इसका मतलब क्या है। तो देखिए, बेसिकली मैंने क्या बताया आपको कि शिक्षण प्रक्रिया का वातावरण राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार भी होता है। तो हमारे देश में एक राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें लोकसभा है, विधानसभा है, राज्यसभा है। तो उसी के अनुसार जो शासन व्यवस्था हमारी चलती है, पॉलिटिकल जो शासन व्यवस्था है, उसी के अनुसार शिक्षण में भी जो है, शिक्षण के दौरान जब आप किसी स्कूल या कॉलेज में आप शिक्षण करते तो उस दौरान भी यही राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार जो है शिक्षण का कार्य होता है। तो देखिए, इसमें अलग अलग टाइप से सबसे पहला है आपका एक तंत्र शासन, जिसको ऑटोक्रेसी यहाँ पर बोला गया है। और उसके बाद से दूसरा है लोकतंत्र, जिसको डेमोक्रेसी कहा जाता है। जैसे अपने भारत के अंदर क्या है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र, यानी कि लोग जो है अपने प्रतिनिधि या नेता को चुनते हैं, वो असेंबली में भेजते हैं, संसद भवन में भेजते हैं, विधानसभा में, जो वो अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं और अपनी जो क्षेत्र की समस्याएं होती हैं उनसे असेंबली में लोगों को अवगत कराते हैं और उनको दूर करने के लिए जो भी गवर्नमेंट होती है वो एक्शन लेती है, फंडिंग करती है। तो इस तरीके से ये तो राजनीतिक जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसकी बात हो गई। लेकिन हम जो है शिक्षण के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर देखेंगे तो एक तंत्र शासन का मतलब होता है यहाँ पर शिक्षक को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। शिक्षक जिस तरीके से चाहता है सिचुएशन को कंट्रोल करता है, हैंडल करता है और शिक्षण कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। इसको ऑटोक्रेसी कहा जाता है। इसको और डिटेल में नीचे मैं बताऊंगा। फिर लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी से आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। फिर तीसरा है हस्तक्षेप रहित शासन। तो इसको एक एक करके हम समझते हुए चलते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा और ये वीडियो कंप्लीट भी हो जाएगी और आपको शिक्षण का राजनीतिक वातावरण जो ये टॉपिक है वो भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। अब देखिए, इस स्लाइड में सबसे पहले हम एक तंत्र शासन जो ऑटोक्रेसी है उसको अच्छे से समझ लेते हैं। बहुत कुछ मैंने इसमें टेक्स्ट नहीं किया, बस समझने की बात यहाँ पर है, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड वाला यूनिट में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनको आपको समझना है। जो फैक्ट वाली पॉइंट्स हैं उनको मैं मेंशन करते हुए चलता हूँ, जो टॉपिक में रहता है फैक्ट वाली बातें। बाकी जो समझने वाली बातें हैं उनको आपको समझते हुए चलना है। अब देखिए, एक तंत्र शासन का मतलब इस व्यवस्था में शिक्षण प्रक्रिया शिक्षक प्रधान मानी जाती है और शिक्षक की बात को शिक्षार्थी बिना तर्क की जो है स्वीकार कर लेता है। एक तंत्र का मतलब एक तरीके से आप तानाशाह भी कह सकते हैं। जैसे बहुत सारे देशों में तानाशाही चली थी, हिटलर के समय अपने जर्मनी में उसकी तानाशाही, मतलब वो जो चाहता था देश के अंदर करता था। उसको ये नहीं कि वहाँ के लोगों को क्या नीड है, क्या लोगों के हित में काम करना है, उसको जो समझ में आता था वो करता है। वो आपका एक कह लीजिए कि तानाशाही शासन होता है जहाँ पर लोगों की नहीं सुनी जाती है। तो उसी तरीके से क्लासरूम में जो है, चाहे कॉलेज हो या स्कूल है, वहाँ पर कुछ ऐसे भी माहौल होते हैं या शिक्षक होते हैं जो अपने हिसाब से पूरे क्लास को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो इस व्यवस्था में जो आपका एक तंत्र शासन है, इसमें जो है शिक्षण की प्रक्रिया शिक्षक प्रधान होती है, यानी कि शिक्षक केंद्र में होता है। वो जैसे चाहेगा वो क्लास को हैंडल करेगा, जैसे पढ़ाना चाहेगा, जो उसको उचित लगेगा विधि उसी के अनुसार पढ़ाएगा। ऐसा नहीं कि छात्र जिस विधि से सीखना चाहता है उसके अनुसार पढ़ाएगा। तो ये पूरा शिक्षक प्रधान आपका होता है और शिक्षक की बात को शिक्षार्थी बिना तर्क के, मतलब कोई आप जो है क्वेश्चन आंसर का सेशन जैसे आप जब सवाल नहीं कर सकते शिक्षक से, जो शिक्षक ने बता दिया उसको आपको ग्रहण कर लेना है बिना किसी के
सवाल किए बिना। तो यहाँ पर स्वीकार करने की बात की गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एकतंत्र शासन अच्छे से क्लियर हो गया। तो राजनीतिक अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो वहाँ पर भी ऐसे ही होता था। अगर तानाशाही शासन है, एकतंत्र शासन है, तो वहाँ पर जो भी शासन करने वाला है उसका आप विरोध नहीं कर सकते। जैसे वर्तमान समय में आपका आपका उत्तर कोरिया है, जहाँ का जो तानाशाह है आपका किम जोंग, तो वो जैसे एक तानाशाही एकतंत्र शासन आप कह सकते हैं। वहाँ पर लोगों की जो अहमियत कह लीजिए या उनका महत्व बहुत कम है। वो जो चाहते हैं उसके अनुसार वो जो तानाशाह है किम जोंग वो कार्य नहीं करता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर शिक्षक को भी आप देख सकते हैं। जो एकतंत्र शासन है वो शिक्षक प्रधान होता है और उसी के अनुसार सारा यहाँ पर चीज़ें आपका चलती रहती हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया। थोड़ा समय ले रहा हूँ लेकिन अच्छे से क्लियर करना मैं चाहता हूँ। आइए अगले स्लाइड को देखते हैं। अब इसमें जो दूसरा आपका हो जाएगा वो है लोकतंत्र आप शासन कह सकते हैं, जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी के बारे में अभी मैंने ऊपर आपको बताया, जिसमें लोग जो हैं लोगों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। लोग जिस प्रकार से शासन चाहते हैं उस अनुसार से जो है शासन व्यवस्था चलती है और लोग कल्याण कह लीजिए या लोग हित में सारे कार्य किए जाते हैं। तो इस व्यवस्था में शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध मानवीय आधार पर होते हैं। दोनों एक दूसरे के विचारों का सम्मान देते हैं और बिना किसी भय के अपने अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। लोकतंत्र में स्व अनुशासन पर बल दिया जाता है। जैसे कि अगर अपने पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो लोकतंत्र में सबको कहने का अधिकार है, प्रश्न करने का अधिकार है। उसी प्रकार से अगर लोकतंत्र मतलब कह लीजिए डेमोक्रेसी है किसी शिक्षण व्यवस्था में कह लीजिए या शिक्षण कार्य हो रहा है शिक्षक के द्वारा, तो वहाँ पर एक खुला वातावरण होता है जहाँ पर छात्र और शिक्षक में परस्पर संवाद होता है। छात्र को अगर कोई डाउट होता है या कोई मतलब दुविधा होती है, कुछ समस्या भी होती है, तो वो शिक्षक से पूछता है या तो कोई टॉपिक उसका क्लियर नहीं होता तो उसके बारे में भी जो है वो शिक्षक से पूछ सकता है। यानी किसी भी प्रकार का भय छात्र के अंदर नहीं होता है। लेकिन एक तंत्र जो शासन है उसमें छात्र के अंदर भय होता है और बिना किसी तर्क किए, बिना किसी क्वेश्चन किए जो शिक्षक के द्वारा बताया जाता है उसको स्वीकार कर लिया जाता है एक तंत्र शासन में। जबकि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। इसमें मित्रवत संबंध होता है। कुछ बातें शिक्षक के द्वारा कही जाती है, कुछ बातें छात्रों के द्वारा कही जाती है और दोनों की बातों को महत्व दिया जाता है। तो आई होप कि आपको ये लोकतंत्र या डेमोक्रेसी ये अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। शिक्षण में लोकतंत्र क्या है या डेमोक्रेसी किस प्रकार से जो शिक्षण में होता है वो कैसे होता है। अब आइए अगले स्लाइड को हम देखते हैं। अब इसमें लास्ट जो तीसरा था, जैसे कि मैंने ऊपर ही बताया था, तीन टाइप से जो एकतंत्र शासन है, फिर दूसरा आपका डेमोक्रेसी लोकतंत्र शासन था और तीसरा जो है हस्तक्षेप रहित शासन। अब देखिए इसमें मैंने क्या बताया कि यह व्यवस्था सबसे लचीली व्यवस्था है। इसमें शिक्षक एक मित्र के रूप में कार्य करता है और छात्रों के अधिकतम सक्रिय होने के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो याद रखना है कि जो हस्तक्षेप रहित शासन होता है तब आपके कार्य में हस्तक्षेप किया जाएगा शिक्षक के द्वारा जब लगेगा कि आप कुछ गड़बड़ या गलत कर रहे हैं। बाकी आपको सक्रिय ताकि अधिकतम भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक प्रयास करता रहता है। तो यहाँ पर शिक्षक एक मित्र के रूप में आपका जो है आपके साथ कार्य करता है और आप अधिकतम सक्रिय रहिए यानी अधिकतम क्रियाशील रहिए। चाहे आप पढ़ने का काम कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिविटी काम कर रहे हैं, तो शिक्षक आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो सक्रियशील है उसमें रहने के लिए मदद करेगा, आपको अवसर प्रदान करेगा, तो आपकी इसमें हेल्प करेगा ज़्यादा। तो इसलिए इसको लचीली व्यवस्था कहा गया है हस्तक्षेप रहित शासन का। तो अगर शिक्षण में इस तरीके से कुछ इस्तेमाल हो रहा है तो बहुत ही अच्छा है, अनुकूल है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। बाकी वर्तमान समय में जो है आपको जो शिक्षण व्यवस्था चल रही है वो आपका शिक्षार्थी केंद्रित है, छात्र केंद्रित है, जिसमें छात्र जिस प्रकार से सीखना चाहता है उसी प्रकार से जो है शिक्षक को सिखाना यहाँ पर होता है। तो ये भी एक आपका टॉपिक है, छात्र केंद्रित और शिक्षक केंद्रित। तो ये भी बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, इसको भी अब मैं क्लियर कर दूंगा आगे की जो भी टॉपिक्स मैं कराऊंगा। बाकी यहाँ पर ये जो आपका छोटा सा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है शिक्षक का राजनीतिक वातावरण। देखिए राजनीतिक वातावरण का मतलब जो राजनीतिक सिस्टम आपका चलता है, पॉलिटिकल जो सिस्टम है, उसी के अनुसार यहाँ पर शिक्षण में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इसी तरीके से फॉलो की जाती हैं। जैसे एक तंत्र शासन के बारे में बताया, यहाँ पर शिक्षक आपका प्रधान होता है और शिक्षक के अनुसार जो सिखाया जाता है वो छात्र को सीखना होता है बिना तर्क या बिना क्वेश्चन किए। बाकी दूसरा मैंने आपको बताया डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र शासन, जिसमें छात्र की बातों का भी महत्व होता है और शिक्षक की बातों का महत्व होता है। दोनों मित्रवत तरीके से जो है परस्पर संवाद भी करते हैं, छात्र क्वेश्चन भी कर सकता है, कुछ समझ में नहीं आए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। फिर उसके बाद लास्ट में आपका हस्तक्षेप रहित शासन होता है
जिसमें छात्र की अधिकतम क्रियाशीलता पर जो है ध्यान दिया जाता है और ज़रूरत होने पे उसको जो है हेल्प किया जाता है, यानी कि ज़्यादातर इस व्यवस्था में छात्र क्रियाशील रहता है, जो आपका हस्तक्षेप रहित शासन है। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। कहीं भी डाउट हो या कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कई सारा कमेंट था कि सर आप हमें पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए। तो देखिए कई सारी स्लाइड इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होती, 4-5 स्लाइड है। जैसे छोटा टॉपिक है, बड़ा होगा तो उसमें 10 स्लाइड होगा। तो अगर आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ऐसे ले सकते हो, मैं बता देता हूँ। जैसे ये आपका स्क्रीनशॉट आप लेना जानते हैं, ये पूरी स्क्रीन जो है आपका कैप्चर यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि पीडीएफ, अब इसको क्या करना होता है कि अब टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड करना पड़ेगा इसको पीडीएफ फॉर्म में। कई तरीके से थोड़ा वर्क बढ़ जाता है, अकेले काम करना होता है। तो आपके लिए यहाँ पर आसानी होगी कि आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। ज़्यादा नहीं है, 4 पेज है। आप इसको पीडीएफ बनाकर भी रखना चाहते हैं तो रख लें, या नोट्स के तौर पे लिखना चाहते हैं तो भी आप रख सकते हैं। बाकी प्रीवियस ईयर को एक नज़र देखते हुए चलिए, ऐसा नहीं कि फिर एग्ज़ाम करीब आ जाए तो आप सारी चीज़ें उठाइए। प्रीवियस ईयर से आपको क्वेश्चन का लेवल भी समझ में आएगा और बहुत ज़्यादा मदद मिलती है प्रीवियस ईयर से, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बैकबोन की तरह काम करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अपनी तैयारी की जो रीढ़ की हड्डी है उसे मजबूत करें तो प्रीवियस ईयर को अच्छे तरीके से सॉल्व करिए, फिर उसके बाद से सिलेबस को अच्छे तरीके से फॉलो करते हुए चलिए। बाकी परीक्षा से संबंधित कोई भी अपडेट मिलता है तो उसके बारे में भी अपडेट आपको दे दिया जाएगा। आप अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आज का सेशन कैसा रहा। अच्छा रहे तो अच्छा भी कमेंट कर सकते हैं, कुछ कमियां हैं तो वो भी बता सकते हैं। बाकी लगे कि अच्छा रहा यहाँ पर तो आप लाइक करके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर भी करिए ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ। देखिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है काम करने में, लेकिन फीडबैक बहुत कम आता है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि मैं आप बहुत बड़ा कार्य करिए, लेकिन जो मेहनत हो रही है उसका जो है फीडबैक पॉजिटिव रहता है तो काम करने में भी अच्छा लगता है। तो शेयर कर सकते हैं आप वीडियो को मैक्सिमम दोस्तों को। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है ये घंटी का, उसे आप प्रेस कर लीजिए न्यू वीडियो की अपडेट्स को पाने के लिए। देखिए कंटेंट तो आपको मिलता रहेगा, एग्जाम रिलेटेड अपडेट मिलेंगे और भी एग्जाम से रिलेटेड जो भी यूजीसी के तरफ से जो अपडेट्स आते हैं वो भी मैं आपको इसमें प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा। बाकी जो नेट एग्जाम से रिलेटेड अपडेट हैं वो तो आपको प्रॉपर वे में, जब भी ऑथेंटिक वे में जानकारी मिलती है तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।